भारतीय बॉलीवुड का संगीत जब भी पीछे मुड़कर देखेगा तो इस महासागर में कई ऐसे अनमोल रत्न मिलेंगे जिनका योगदान अमूल्य है। 7 सुरों की लहरें जब उनके लबों पर आती थी तो ऐसे फिल्मी गीतों का जन्म होता था कि जैसे किसी कैनवास पर बिखरे हुए रंगों पर किसी सधे हुए चित्रकार ने ब्रश चलाए और एक नई कलाकृति का जन्म हुआ। आज हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भले ही भारतीय संगीत जगत को बहुत ज़्यादा गीत तो नहीं दिए, लेकिन जब भी फिल्मी जगत की कव्वाली और भजन का जिक्र होगा तो एक ऐसा नाम है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी सलाम हसरत को तो सबने कबूल किया ही, और सिनेमा के पहले पर्दे पर जब उनके गीतों का कारवां चला तो वक्त जैसे थम सा जाता था। उन्होंने उस समय की दिग्गज हस्तियों लता जी, आशा जी और गीता दत्त के साथ गाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई और ऐसे मुकाम को हासिल किया जो कि हर फनकार को नसीब नहीं होता। ऐसी अदाकारा का नाम है सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा का जन्म 30 नवंबर 1936 को दिल्ली में हुआ। इनका बचपन तो लाहौर में बीता, लेकिन 1947 में इनका परिवार भोपाल में आ गया। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा भोपाल में ही पूरी की। इन्हें भी बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। इन्होंने अपने जीवन में गायन की शुरुआत मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर के साथ एक चैरिटी फंक्शन शो में लाहौर से की। उसके बाद इन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में बाल कलाकारों के रेडियो प्रोग्राम में भी गाने का मौका मिला। अपने परिवार के साथ 13 साल की उम्र में यह मुंबई आ गई। यहाँ पर उन्होंने फिल्मी संगीत की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला गीत संगीतकार अनिल विश्वास के साथ फिल्म आरजू में गाया। गीत के बोल थे मिल गए नैन, मिला गए नैन जिनको जिया। इन्होंने आरंभ में तो फिल्मी बाल कलाकारों के लिए गाया, लेकिन धीरे धीरे इनकी आवाज़ और भी निखरने लगी और इन्हें प्लेबैक सिंगिंग का काम लगातार मिलने लगा। बम्बई में ही संगीतकार हुस्नलाल भगत राम ने जब इनको सुना तो उन्होंने सुधा मल्होत्रा को संगीत की शिक्षा लेने को कहा। वहां पर सुधा ने पटियाला घराना के मशहूर संगीत सम्राट उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से संगीत सीखना शुरू किया। यहीं से उनकी संगीत की साधना का सफर शुरू हुआ। अब उन्हें बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर का काम लगातार मिलने लगा। उन्होंने अपने इस फिल्मी संगीत के सफर में सन 1950 से लेकर 1982 तक 155 फिल्मों में लगभग 264 गीत गाए। उनकी गायकी की विशेषता यह थी कि उन्होंने भजन, कव्वाली, प्रेम गीत, दर्द भरे गीत और गजल हर तरह के गीत को बहुत ही रूह से गाया। उनके प्रसिद्ध गीतों में फिल्म बरसात की रात में से कव्वाली न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफर की तलाश है को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस कव्वाली में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे, एसबी बातिश और साथी के साथ गाया। इस कव्वाली का संगीत संगीतकार रोशन ने दिया था और बोल थे साहिर लुधियानवी साहब के। यह कव्वाली सुधा के जीवन की एक अनमोल कृति कही जा सकती है। इनके कुछ प्रमुख गीतों में से सलाम हसरत कबूल कर लो फिल्म बाबर में से, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ फिल्म काला बाजार में से। यह एक भजन था जो कि उन्होंने गीता दत्त के साथ गाया था। तुम मुझे भूल भी जाओ फिल्म दीदी से, मालिक तेरे जहां में फिल्म अब दिल्ली दूर रही से। ऐसे कई अनमोल गीतों से उन्होंने बॉलीवुड संगीत का दामन भर दिया। इनकी कई यादगारी फिल्में जिसमें इन्होंने मधुर गीत दिए, इनमें से पीएन अरोड़ा की फिल्म गौहर, अब्दुल रशीद कारदार की फिल्म दिल नादान, धूल का फूल, गर्लफ्रेंड, आरजू, देख कबीरा रोया और प्रेम रोग का नाम प्रमुख हैं। इनकी समकालीन गायिकाओं में से सुमन कल्याणपुर, मुबारक बेगम और जगजीत कौर का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। उन्होंने उस समय के जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें से गुलाम हैदर, अनिल विश्वास, एन दत्ता, सचिन देव बर्मन, जयदेव और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम लिया जाता है। इन्होंने सन 1957 से लेकर 1960 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। इनके कई गीत बॉलीवुड के महान गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने लिखे थे। इन्होंने सन 1980 में गजल सम्राट जगजीत सिंह के साथ एक एल्बम इन अ मूड ऑफ लव रिकॉर्ड की, जिसे ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया। उनकी इस गजल गायकी को भी बहुत पसंद किया गया। अब वह फिल्मों में गायन करना छोड़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर साहब के कहने पर एक गीत उनकी फिल्म प्रेम रोग के लिए गाया। गाने के बोलते ये प्यार था या कुछ और था। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। क्योंकि अब सुधा मल्होत्रा गाना छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके गाए गीतों को बॉलीवुड में सदा याद रखा जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।